सतगुरु कबीर साहब के भजन है, इसके सुनना है, समझना है, विचार करना है। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेद। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी। ये शरीर बहुत पुराना हो गया है, अनादिकाल से जन्म मरण के चक्कर में घूमता है। यहाँ सतगुरुदेव कहते हैं कि ये चादर के विषय में सोचो कि ये चादर कब तक ओढ़ोगे, ये चादर के लेना देना बंद हो जाए, इससे बचो। अजब जुल्हा चादर बीनी, सूत करम की तानी। अजब जुल्हा चादर बीनी, सूत करम की तानी। यहाँ सतगुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य जो है ये कर्म रूपी सूत से ये चादर बनाता है। पुण्य कर्म अगर करता है तो सुखमय चादर होता है, पाप कर्म करता है तो दुखमय चादर तैयार होता है, और निष्काम कर्म करता है तो आत्म कल्याण रूपी चादर तैयार होता है। और ये शरीर रूपी चादर अपने कर्म से ये तीनों गति के प्राप्त होता है। अब विचार करनी है कि ये चादर के संभाल के रखनी है, आकि चादरे के विनाश कर देना है। ये शरीर रहेगा तबे कल्याण कर सकते हो, इसलिए शरीर के ठीक ठाक होना जरूरी है। अगर अच्छा भोजन करोगे तो शरीर बलवान रहेगा, शरीर बलवान रहेगा तो मन बलवान रहेगा, मन बलवान रहेगा तो बुद्धि बलवान रहेगा, बुद्धि बलवान रहेगा तो विचार मजबूत होगा, विचार मजबूत होगा तो कर्म अच्छा होगा। अगर भोजन खराब होगा, खाना खराब होगा तो जीना खराब होगा, शरीर रोगी हो जाएगा, शक्तिहीन हो जाएगा। शरीर कमज़ोर होगा तो मन कमज़ोर होगा, बुद्धि कमज़ोर होगा, विचार कमज़ोर होगा, कर्म कमज़ोर होगा। फिर पतन के न्योता दे दोगे, लोक परलोक खराब हो जाएगा। इसलिए सतगुरुदेव जो कहते हैं कि अजब जुल्हा चादर बीनी, सूत कर्म के तानी। इस सूत कर्म को समझो। सूरत निरति की का भरना दीन्ही, तब सबके मनमानी। सूरत निरति के भरनी दीन्ही, तब सबके मनमानी। ये जो है मन और माया, मनोवृत्ति या चित्तवृत्ति, ये संकल्प विकल्प, ये सब जो है ये सूरती निरति के भरनी दीन्ही, तब सबके मनमानी। इसी से ये चादर तैयार होता है, बीनने के हथियार होता है।
मैल दाग परे पापन के विषयन में लपटानी। मैल, कुकर्म के मैल, पाप कर्म के मैल, अब विषयों की आसक्ति, यही हमारे दुख के कारण है। सतसंगति के पानी ज्ञान का साबुन लाए न धोया, सतसंगत के पानी। सतगुरुदेव कहते हैं कि ज्ञान के साबुन लाता नहीं है और सत्संग के पानी से धोता ना है मन के। शरीर के साफ रखना अंदर से बाहर से, मन के शुद्ध रखना अंदर बाहर से, यही सतगुरु के सत्संग रूपी से ये शरीर, मन साफ होता है, शरीर साफ होता है। भई खराब गई अब सारी लोभ मोह में सानी। ये साड़ी खराब हो गई, लोभ मोह में सन गई, इसलिए लोभ मोह से बचो और ये सारी के जो है संभालो। सारी उम्र ओढ़त बीते भली बुरी नहीं जानी। ये शरीर रूपी साड़ी के बरतते जिंदगी बीत जाता है, लेकिन अच्छा बुरा के ज्ञान ना होता है। शंका मान जान जिय अपने है यह वस्तु बिरानी। यह शंका में मनुष्य जो है मान करके और जान जिय अपने है यह वस्तु बिरानी। वीरानी के मतलब है कि आज है कल नहीं रहेगा, ये सब छूट जाएगा। कहे कबीर यह राखो जतन से, ये फिर हाथ नयानी। चादर हो गई बहुत पुरानी। साहेब कहते हैं कि इसको राख जतन से, ये बहुत पुरानी है, ऐसे अपना कल्याण कर। और ये फिर हाथ नयानी कहने के मतलब कि एक बेर शरीर छूटता है तब पता न कहाँ जाता है, अब कौना गति में जाएगा कुछ पता ना होता है। इसलिए मनुष्य जो है शरीर मिला है, ये मनुष्य शरीर के कदर करो। इसी में मानव जाति के हित है और इसी में सबके हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। गुरु मोहि दीन्हि अजब जड़ी। दूसरा भजन है। गुरु मोहि दीन्हि अजब जड़ी, सोई जड़ी मोहि प्यारी लगत है, अमृत रसन भरी। गुरु मोहि दीन्हि अजब जड़ी, सोई जड़ी मोहि प्यारी लगत है, अमृत रसन भरी। सतगुरुदेव जो है अमृत गुरु दीक्षा देते हैं और गुरु मंत्र देते हैं। एक जड़ी है गुरु मंत्र, उसको स्मरण करने से गुरु के यादगारी बनी रहती है और सत्संग में सत्य के ज्ञान देते हैं, जिसके प्रकाश में हम बंधन और मोक्ष को जान करके अब बंधन से छूटते हैं
बंधन मुक्त होते हैं, अपना कल्याण करते हैं। यही जड़ी है सतगुरुदेव की, अमृत रसन भरी, अमरता के जड़ी है वो। जिसको आत्मज्ञान हो जाता है वो अमर हो जाता है, उसको मृत्यु कुछ बिगाड़ ना सके, वो परमात्मा हो जाता है। काया नगरी अजब एक बंगला, तामे गुप्त धरी। काया नगर अजब एक बंगला, तामे गुप्त धरी। गुरु मोहिद्दीन है अजा बजड़ी। सतगुरुदेव कहते हैं कि गुरु मंत्र के हृदय रूपी में जहाँ सतपुरुष रहता है, वही सतपुरुष के समझना है। ये जड़ी जो है वो चेतन आत्मा है। सत्य के बोध हो जाना, असत्य में स्थिर हो जाना, यही अजब एक बंगला, हृदय रूपी इस शरीर में एक अलग बंगला है जिसको हृदय कहते हैं। तामे गुप्त धरी, आत्मज्ञान हृदय में बहुत भाग्यशाली पुरुष को होता है। आत्मयानुभव सो प्रकाशु, अबड़े भाग उर आवहु जासु। ये बाबा तुलसी जी कहते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, दिल में खोजो दिल ही में खोजो, इहे करी मारामा। जाके खोजत कल्प हो गया, घट ही माहि सुमूर। बाढ़े गर्भ गुमानते, ताते रह गई दूर। 6,96,000 मैनी, एक जीव पर हो। 6,96,000 मैनी, एक जीव पर हो। आत्म अनुभव सो सुप्रकाशु, बड़े भाग उर आवहु जासु। तो यहाँ पर कहते हैं कि काया नगर अजब एक बंगला, तामे गुप्त धरी। ये हृदय में ये गुप्त रहता है। 5 नाग 25 नागनी, सूंघत तुरंत मरी। जिसको आत्मज्ञान हो जाता है वो 25 प्रकृति से ऊपर उठ जाता है और ये 25 प्रकृति के इस स्वामी हो जाता है और वो 25 प्रकृति ये पुरुष के सेवा में लग जाती है। उसको कहते हैं कि प्रकृति के स्वामी हो गया, प्रकृति उसके सहायक हो गई और वो कल्याण मार्ग में सफल हो जाता है। वहाँ मन भी सध जाता है और माया भी सध जाती है, ये दोनों उसको सहायता करने लगते हैं। या कारे ने सब जग खायो, सतगुरु देख डरी। या कारे ने सब जग खायो, सतगुरु देख डरी। सतगुरु किससे डरते हैं? अज्ञानता रूपी पाखंड से, माया से।
कहे कबीर सुनो भाई साधो, ले परिवार तरी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, ले परिवार तरी। संसार के मनुष्य जो है अपना कल्याण तबे कर सकता है जब वो प्रयत्न करे, कोशिश करे और अपना संसार के बंधन से छूटने के लिए प्रयत्न करे। एक कहानी है अकबर और बीरबल के। अकबर जो है सेनापति के भर्ती निकाला और सेनापति के लिए 2 योद्धा महारथी अकबर के दरबार में गए सेनापति के लिए। और उस सेनापति जो है अकबर कहा कि तुम दोनों आपस में लड़ो और जो एक दूसरे के जो ही विजय होगा उसके साथ उसको हम सेनापति बना देंगे। दोनों महान योद्धा थे और वो दोनों आपस में टकरा गए और दोनों आपस में लड़ते लड़ते इतने घायल हो गए कि उठ के खड़ा होने का समर्थ न रह गया। एक दूसरे के इतने मारे थे। लास्ट में देख लिया अकबर कि ये दोनों जो है बेकार हो चुके हैं, तो ये दोनों को उठा करके टट्टी के जो गटर होता है उसी में डलवा दिया और वो दोनों योद्धा जो है टट्टी के गटर में सड़ करके मर गए। इससे क्या सीख लेते हो? इस संसार के अंदर जो है अकबर पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो अकबर ने कहा था कि ऐसा इसलिए किए कि ये दोनों जो है आपस में अगर मिल जाते तो ये हमारा ताकत के पलट देते, इसीलिए हमें दोनों के साफ करवा दिए। ये षड्यंत्र पहले चलता था, आज है आगे चलेगा। इस षड्यंत्र से बचना भाई। इस संसार में जितने गद्दार हुए और जितने गद्दार राजा हुए उनका पॉलिसी थी कि फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। एक समय शिवाजी से मुगल साम्राज्य जो है उनको मारने में नाकाम था, सारे षड्यंत्र फेल थे। तब उसने जो है अफजल खान जो है एक सेनापति था, तो उसको जो है शिवाजी के लगे एक पत्र भेजवाया कि शिवाजी हम चाहते हैं कि अब हम दोनों संधि करके तुम्हारे हिस्सा में जो है वहाँ के राजा तुम रह जाओ, यहाँ के राजा हम रह जाएंगे। अब लड़ाई दंगा बंद करे, बहुत निर्दोष लोग मारे गए। तो उसमें 2 ठो भेजा था सेना, एक हिंदू था एक मुसलमान था। शिवाजी 12 बजे रात में जो पंडित सेना था उसके पास गए और धीरे से उसको जगाए और उससे पूछे कि पंडित बताओ, तुम्हारा खानदान हिंदुस्तान के धरती पर जन्मा है, मरा है, पालन पोषण हुआ है, तुम भी इसी धरती मिट्टी के हो, बताओ कि अफजल क्या चाहता है।
पंडित ने बता दिया कि महाराज वो धोखा करेगा, ये विश्वास पात्री ना है, हम तो नौकरी करते हैं, हमारी मजबूरी है आना। शिवाजी समझ गए, जहाँ दोनों के मिलने के जगह बताया गया वहाँ पर दोनों जो है पहले से षड्यंत्र तैयार करके लगा दिए। उधर अफजल खान भी लगा दिया और इधर जो है शिवाजी भी लगा दिए। शिवाजी जो है बाघ के जो पंजा होता है वो हाथ में पहन लिए थे, ऊपर से दस्ताना लगाए थे, और इसी तरह से जो है लोहा के टोप पहरे रखे थे, सीना पर लोहा के कवच था और उसके गर्दन के बराबर थे, उनसे 1 हाथ ऊंचा था अफजल खान, और पूरा भैंसा खा के बहुत तगड़ा हो गया था। जब दोनों आपस में मिले तो एक दूसरे के पहले अफजल खान उनके खोपड़ी पर मारा, लेकिन वो लोहा के खोपड़ी रहा, कुछ भी उस अवसर ना हुआ। आंकवारी में पकड़ा, उसे भी जो है वो दबने वाले ना थे। फिर जो है उनके ऊपर चोट कई तरह से किया, वो नीचे से हाथ लगा के उसके पेट फाड़ दिए, और जब पेट फाड़ दिए तो उसके सारे पेट के मलबा बाहर निकला, वो दांत चिदोर के मर गया। तो ये भेड़ियन पर कभी भरोसा मत कर लेना, ये कब धोखा करेंगे कुछ पता ना है। शिवाजी के अगर वो सावधान ना होते तो मारे जाते, इसलिए जो है कभी भेड़ियन पर भरोसा ना करना है, किसी समय धोखा कर देंगे। ये अपनों के ना छोड़े हैं तो दूसरे के कैसे छोड़ देंगे। औरंगजेब अपने भाई के गर्दन काट के अपने बाप के बंदी बना के तोहफा में अपने भाई के सिर भेजा था। अपने बहन के आगरा लाल किला में अपना बाप के बंदी बनाया था और रोटी या पानी भी न तरसा दिया था। सब भाई को मार डाला था, आज जबरन दिल्ली तख्त के राजा बना था। घोर पापी अत्याचारी था, बचे।